वेलकम बैक एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के साथ। लास्ट लेक्चर में हम आपकी जो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसके अंदर जो है जो जैसे कि जो एग्रीकल्चर से खेतों से जो हमें रॉ मटेरियल प्राप्त होता है उनसे जो बेस्ट इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कॉटन कॉटन जूट सिल्क वुलन टेक्सटाइल शुगर एडिबल ऑयल इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये ऐसी इंडस्ट्रीज आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं। तो इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये एक इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर जो सेल्फ रिलायंट है और कंप्लीट जो वैल्यू चेन के अंदर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, जिसका जो रॉ मटेरियल है वो हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। ठीक है, इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर भी कंट्रीब्यूट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर जो इसका कंट्रीब्यूट है, और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स के अंदर भी इसका कंट्रीब्यूट है इस आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का। ठीक है, टेक्सटाइल जो आपका बनता है। कॉटन टेक्सटाइल जो है आपका इसी के अंदर जो कॉटन टेक्सटाइल आ जाता है कि भी ये इंडस्ट्री का जो है एग्रीकल्चर से क्लोज लिंक है, क्योंकि ये जो लिविंग प्रोवाइड करवाती है, आजीविका प्रोवाइड करवाती है फार्मर्स को। जो कॉटन खेतों से कॉटन के जो बोल होते हैं उसको प्लग करके लेकर आते हैं लोग, फिर इसको गिनिंग स्पिनिंग वीइंग डाइंग डिजाइनिंग पैकेजिंग टेलरिंग और सीविंग। ठीक है, मतलब इसको कलेक्ट करने से बुनने से लेकर धागा तैयार करना, कपड़ा तैयार करना, डाई करना, डिजाइन करना, पैक करना, इसको सीलना, तो हर एक काम में जो है लोगों को आजीविका प्रदान ये करता है। और ये कई इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है, जैसे केमिकल्स की, डाइज की, पैकेजिंग मटेरियल, इंजीनियरिंग वर्क। यानी कि कॉटन टेक्सटाइल, अब कॉटन टेक्सटाइल के अंदर आपको इसको रंग भी करने को रंग चाहिए होता है, आपको केमिकल्स चाहिए होते हैं, पैकिंग के लिए मटेरियल चाहिए होता है। ठीक है, और इस पे डिजाइन्स वगैरह तैयार करने के लिए वो मशीनरी चाहिए होती है। तो मतलब कई इंडस्ट्रीज इसके साथ साथ आपकी चलती है। फिर आपकी जूट टेक्सटाइल है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है आपका रो जूट का और जूट गुड्स का वो इंडिया ही है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, और इसकी मोस्टली जो मिल्स हैं आपकी वेस्ट बंगाल में लोकेटेड हैं, हुगली रिवर के किनारे पर। ठीक है, हुगली रिवर पर जूट का बढ़िया प्रोडक्शन होता है, इसलिए वहां पर ज्यादा इंडस्ट्रीज लोकेटेड है, मिल्स। शुगर इंडस्ट्री जो है आपकी, इंडिया जो है इसमें सेकंड है इस शुगर के मामले में, जो प्रोड्यूसर और शुगर के मामले में। लेकिन फर्स्ट प्लेस है आपका जो गुड़ और खांडसारी। ठीक है, जो गुड़ और खांडसारी जो हम लोग खाते हैं लोकल लेवल पर, तो उसके उसके मामले में पहले नंबर पर आता है इंडिया। और ये इंडस्ट्री जो है मेनली आपकी सीजनल है, क्योंकि गन्ना जो आपका शुगर केन जो उगता है वो सीजन के अकॉर्डिंग उगता है, तो ये सीजन के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गई हैं। नाउ वी हैव मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जो मिनरल्स के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, जो रॉ मटेरियल आपका मिनरल होगा किसी इंडस्ट्री का, तो वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आपकी होती हैं, जिसमें पहली इंडस्ट्री आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो आयरन जो है, आयरन या स्टील किसी भी इंडस्ट्री के लिए बेसिक है। ठीक है, बेसिक इंडस्ट्री है ये अदर इंडस्ट्रीज के लिए, हैवी मीडियम लाइट। क्योंकि जिस किसी भी इंडस्ट्री में आप देखेंगे मशीनरी जो बनेगी वो आयरन या स्टील से बनी हुई होती है, कोई भी इंडस्ट्री हो, तो सबके लिए बेस प्रोवाइड करवाती है। और इसको हैवी इंडस्ट्री भी कहा जाता है, आयरन इंडस्ट्री को, क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है जितना भी, चाहे फिनिश्ड गुड है इसके भी, वो काफी हैवी और बल्की होते हैं, और हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगती है उसकी। ठीक है, काफी भारी मटेरियल होता है। इंडिया जो है आपका आयरन और स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इसका, इंडिया का आपका वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है हम कुछ ज्यादा अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, हमारा जो पोटेंशियल जितना है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जो हाई कॉस्ट और लिमिटेड अवेलेबल कोकिंग कोयल की वजह से। क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर आयरन एंड स्टील के अंदर जो है उसको गलाने के लिए, गर्म करने के लिए आपका जो है किस चीज की जरूरत पड़ती है, कुकिंग कोल की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए ज्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती है हमें, और लिमिटेड अवेलेबिलिटी है हमारे पास उसकी। लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, लेबर ऐसी नहीं है कि वो ज्यादा प्रोडक्टिव हमें ज्यादा प्रोडक्शन हमें दे पाती है। ठीक है, रेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, अब कोल की कमी है और इलेक्ट्रिसिटी भी हमें रेगुलर बेसिस पर मिलती है कई इंडस्ट्रीज में, ये रीजन है। और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मशीनरी या जो डिजाइन जो टेक्नोलॉजी हमें चाहिए होती है वो हमें प्रॉपर नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये आयरन स्टील इंडस्ट्री। नेक्स्ट है हमारे पास एल्युमिनियम स्मेल्टिंग। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग जो है सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर। इसके अंदर जो है मैन्युफैक्चर किसका होता है, एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स, आपके वायर्स। ठीक है, बॉक्साइट जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है इन स्मेल्टर्स के द्वारा, इसको एल्युमिनियम को स्मेल्ट करने के लिए बॉक्साइट का यूज होता है।
जो एल्युमिनियम स्मेल्टिंग है आपकी, वो उसने काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली है। इसका सब्स्टिट्यूट हमारे पास स्टील, कॉपर, ज़िंक, वो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ इसके अंदर देखने को मिलती है हमें। और इसके अंदर जो एल्युमिनियम के अंदर जो एग्जिबिस्ट है, क्योंकि स्टील, कॉपर, ज़िंक के मुकाबले में एल्युमिनियम जो है काफ़ी अच्छा माना गया है। कैसे? लाइट है वेट में, ठीक है? वेट में लाइट है, रेजिस्टेंस कोरिजन है, कोरिजन जो होता है उसको रेजिस्टेंट करता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ये आपका मेलिएबल है, इजीली जिसको किया जा सकता है, मेल्ट किया जा सकता है, ठीक है? और स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है अगर किसी और मेटल के साथ अगर इसको मिक्स किया जाए, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है ये। अगर वैसे तो अकेला हो तो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन किसी मेटल के साथ मिक्स करने पर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल इंडस्ट्रीज। तो केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर जो है हमें लार्ज और स्मॉल स्केल की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज दोनों होती हैं, ठीक है? जो इसकी रैपिड ग्रोथ होती है इसकी इंडस्ट्रीज के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सेक्टर दोनों में, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सेक्टर में इसकी काफी ज्यादा केमिकल की ग्रोथ देखी गई है। इनऑर्गेनिक केमिकल के अंदर जो है हम सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अल्कलाइज, सोडा ऐश और कास्टिक सोडा इंक्लूड करते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स के अंदर जो हम पेट्रोकेमिकल्स यूज करते हैं, जो आपके मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ और ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स में इसका ऑर्गेनिक केमिकल्स का यूज किया जाता है। इसके बाद हमारे पास है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। अब जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है उसके अंदर जो मेनली प्रोडक्शन होता है आपका, वो सेंटर्ड होती है इसके अराउंड नाइट्रोजेनियस फर्टिलाइजर्स, मेनली यूरिया, ठीक है? फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स एंड अमोनियम फॉस्फेट, डैप, and complex fertilizers which have a combination of nitrogen, phosphate and potash. गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला जो आपके हैं, इस फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन में हाफ जो कंट्रीब्यूशन है इन स्टेट्स का होता है। नेक्स्ट हमारे पास सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट जो है आपका एक एसेंशियल होता है किस चीज के लिए? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए। जो आपके हाउसेज बिल्ड किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, फैक्ट्रीज बनाई जाती हैं, ब्रिज, पुल वगैरह, रोड, एयरपोर्ट्स, डैम्स, बांध जो आपके, और अदर कमर्शियल जो भी कोई बिल्डिंग कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट होती है, तो उसके लिए आपका सीमेंट का यूज किया जाता है। तो ये इंडस्ट्री जो है बल्कि और हैवी रो मटेरियल के ऊपर बेस्ड होती है, इसको जरूरत पड़ती है इन चीजों की, लाइमस्टोन, सिलिका और जिप्सम, जो हैवी और बल्कि होते हैं आपके, ठीक है? नेक्स्ट इंडस्ट्री हमारे पास है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जो है, ये इंडस्ट्री जो आपकी डील करती है जिसमें आपका मैन्युफैक्चर किया जाता है किसका? ट्रक्स, बसेस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, थ्री व्हीलर्स और मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स जो आपके होते हैं, उनका प्रोडक्शन होता है इसके अंदर। तो ये इंडस्ट्रीज जो है आपकी दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलुरु के अराउंड लोकेटेड है। इसके बाद जो आ जाती है आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है उसके अंदर काफी वाइड रेंज के प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आज के समय में आपको पता है कि बहुत ज्यादा हो गए हैं, जिसमें आपका एक ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टेलीविजन तक आपको देखने को मिलता है, टेलीफोन्स, सेल्युलर टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार्स, कंप्यूटर और मैनी अदर इक्विपमेंट्स जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के द्वारा जिनकी जरूरत पड़ती है। ये इंडस्ट्री जो है इसने बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है इंडिया के अंदर पिछले कुछ समय के अंदर। और बेंगलुरु जो है आपका, उसको इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल के नाम से जाना जाता है, ठीक है? क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉनिक का इतना ज्यादा काम होता है, तो इसी वजह से उसको इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो ये तो आपकी कुछ इंडस्ट्रीज के बारे में था, इंपॉर्टेंस थी। बाकी का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।